हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार बीआर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। मैं अब पार्ट 1 आपके लिए लेके आया हूं। विभाजकता डिविजिबिलिटी रूल आपने पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, आप देखिए। फिर उसके बाद इसमें पार्ट 1 है। जैसे कि हमने एलसीएम के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लाए थे, ऐसे इसके भी लाएंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे, 10 12 क्वेश्चन एक पार्ट में, जिससे कि आपको परेशानी ना हो जाए देखने में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें, जिससे क्या हमारी जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में पहुंच सके। ठीक है, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। और मैंने आपसे बोल चुका हूं कि हर सवाल 4 से 5 सेकंड, बस इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो फिर नुकसान होने वाला है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, हम कम से कम टाइम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सवाल क्या करा है। देखो, ये सवाल से आपने 2019 में करा दिया, प्रीवियस पेपर कराए थे सारे, उसमें करा दिया। फिर भी एक बार देख लेते हैं अच्छे से कि 76 या 76 को 13 से भाग देने पर भागफल है। ठीक है, अब देखो मैं इसको दो बार तरीके से करूंगा और ध्यान रहे, देखिए ध्यान ये रहे कि मैं जल्दी से मार्क करना चाह रहा हूँ क्वेश्चन को। अब आप देखना है, आपको ये देखना है कि मैं कैसे मार्क कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मैं ऐसे कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, यहाँ पे 76 या 76 लिखेंगे, अब 13 कैसे भाग देंगे। 13 पन्ना 65, कितना 11 बचे 110 हो गए। 13 8 104, 13 5 13 8 104। ठीक है, देखो ये वाली चीजें देखो याद होनी चाहिए। अब मेरे को 2 अंक मिल गए 58। ठीक है, मेरे को 2 अंक मिल गए 58, तो मेरे को 2 अंक मिलने हैं। देखो 2 अंक सब क्या अलग अलग है। देखो ये चीज तो मैंने आपको देखना सिखाई है कि सबसे पहले ऑप्शन भी ध्यान है। तो 2 ऑप्शन मेरे को सेम मिल रहे हैं। 58 ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, चेक नहीं करते आगे, चेक करना तो घर पे कर लेना, क्योंकि पेपर एग्जाम हॉल में नहीं चेक करना। ठीक है, वहां किसी को बताना नहीं हमने पूरा चेक किया है, वहां किसी से आपको कोई नहीं पूछ रहा कि आपने बताया है कि नहीं बताया। ठीक है, अब देखो एक बच्चा क्या करेगा, वो ये नहीं लिखेगा, वो क्या करेगा, सीधा वो यहाँ उतारेगा भैया अपना 13 यहाँ लिखेगा। अब वो देखेगा 13 पन्ना 65 और यहाँ पे 11 रहेगा। देखो ये कैलकुलेशन इसको तेज होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ 11 रहेंगे, अब 110 हो गया। 13 8 104, 8 बार 58, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। अब आप ये चूज करें कि आपको ये वाला काम करना है कि ये वाला काम करना है। ठीक है, मैंने दोनों काम आपको बता दिए। अब आपकी इच्छा है कि ये वाला काम कर लीजिए, वो वाला। ठीक है, अगर नंबर चेक करते हैं जल्दी से पूछिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक है। ठीक है, देखो अगर ये वाला क्वेश्चन, देखो इसमें टाइम नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो पूरा लिखने रह जाएंगे, 2 3 5 7। अब उनमें कोई गुणनफल इकाई अंक है। इकाई अंक मैंने आपको देखना सिखाया, जैसे मैं आप थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे इकाई अंक जैसे मान लो ये हो गया। ठीक है, अब 6 36 18, 18 ऐसे लिखा था, इकाई अंक ये होता है 8। ठीक है, जो पिछला क्या होगा, पीछे का। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ कि 2 2 3 6 और 6 5 30, 2 3 6 और 6 5 30 बन गया। 30 का मतलब होगा 0। क्या होगा, 0। अब आपको मालूम है 0 को किसी में भी भाग गुणा कर दीजिए, किसी संख्या में गुणा कर दीजिए, वो 0 ही छोड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। ठीक है, अगर एक एक्सपर्ट बच्चा हो तो मार देगा इसको। ठीक है, नहीं तो फिर वो लिखेगा पूरे यहाँ तक 10 तक लिखता ही रहेगा, 10 अभाज्य संख्या लिख डालेगा वो। ठीक है, यहाँ पे क्या दिमाग चलाने की जरूरत है, यहाँ पे संख्या नहीं लिखनी। ठीक है, अभाज्य संख्या विभाज्य संख्या सारे बच्चे जानते हैं। ठीक है, अगर आप ये अभाज्य संख्या नहीं जानते तो फिर बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर चेक करते हैं। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो इकाई अंक, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट बताया था, वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये शायद पेपर 2014 का होगा क्वेश्चन। ठीक है, चेक कर लेंगे बाद में। अब मैं ये देखता हूँ 7 दूनी 14, 14 का मतलब ये हो गया। अब मैं इसको इकाई अंक ये वाला 4 7 28 और 8 दिए 24, 24 मतलब ये, और 4 पीछे है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, वैसे मैंने इतना लिखा, इतना लिखते नहीं है, सीधा मार्क कर दिया। अगर आप जल्दी से चीजें जानते हैं तो जानेंगे, कब प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, अभी तक आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की है तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा। लास्ट मासा मैंने कम से कम 35 36 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, 35 36 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, चलिए देखते जल्दी से। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो ज्यादा बड़ा भी नहीं, छोटा सा। अगर आप ज्यादा बड़ा समझेंगे तो बड़ा बन जाएगा, और छोटा समझेंगे तो छोटा समझ जाएगा। ठीक है, चलो चेक करते हैं इसे। दो संख्याओं का योग, भाई 2 संख्या है, 2x संख्या है। ठीक है, इसमें कितने का 2x संख्या है, 2 है। वो ये बोल रहा है 23 2,34,560 है। ठीक है, अब 23 ऐसे मान लो, 23 45 60 ऐसे मान लीजिए। कैसे मान लीजिए, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 1,10,000 अधिक है तो बड़ी संख्या है
ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो अब इसमें से घटाएंगे क्योंकि ये बड़ी संख्या मेरे को निकालनी है। अब तो घटाने में देखो वैसे तो फास्ट होना चाहिए। देखो अब मेरे कितनी संख्या 5 अंक या 6 अंक है, तो 5 अंक वाला ले लीजिए, 00 या 10। अब मैं घटा दूंगा तो कितना होता है यहाँ 0 5 5 4 2 2। अब मैंने बोला 2x, तो 2x इधर काट देंगे, तो 2 से मैं काट दूंगा तो 2x इधर आएगा, तो 2 से काटो तो 2 गुना 2 2 4 और 2 दूनी 4 2 7 14 2 5 10, कितना हो गया 112। कितना हो गया 112 274। अब इसमें इतना जोड़ना है क्योंकि इसमें अधिक बोलना है, कितना बोलना है अधिक, तो 5 अंक फिर जोड़ देंगे। इसमें 5 अंक जोड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे क्या करूँगा 0 0 और यहाँ पे 10 कर दूँगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात समझ में आई कि 11, ठीक है। अब 11 में जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे। देखो इतनी सी बात तो समझने वाली बहुत है। देखो यहाँ लास्ट अंक देख लेंगे, देखो बस काम नहीं करना, 12 ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। अब बाकी सब चेक कर लीजिए, देखो इसमें कुछ होने वाला है। देखो आप यहाँ आपको मालूम है कि 0 0 है, तो 12 22 85 12 22 85 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो अब हम जानते थे यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या 0 0 है तो पीछे से क्यों करना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पीछे से ही करते चले जाएंगे। कोशिश हमने ये करनी, जैसे देखो मैंने कितनी आसानी से कर दिया इस सवाल को, ऐसी कोशिश करनी है आपको भी करना है, ठीक है। इसमें 0 0 है इसलिए कोई ज़्यादा मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा कठिन सवाल है। चलिए बिना टाइम बर्बाद किए अगला सवाल देखते हैं अच्छे से। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे कि एलसीएम एचसीएम में आपको 2020 से लेके 2010 तक क्वेश्चन कराए थे, या फिर ठीक है 2020 तक के क्वेश्चन कराए थे 2010 से लेके, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इसमें करा रहा हूँ, बट मैं कभी लिखना भूल जाता हूँ, तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए। ये क्वेश्चन बिल्कुल एज टू एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। बस देखते रहिए आप कि इस जगह अगर ऐसे क्वेश्चन बन जाए, मतलब ये 10 साल से पैटर्न चला आ रहा है, ठीक है। अब पैटर्न चेंज होगा, कितना चेंज हो जाएगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, पर क्वेश्चन तो ये रहेंगे, ठीक है। जितना भी चेंज होगा मैं सारी वेरायटी लेके आऊंगा आपके लिए, जैसे कि एलसीएम एचसीएफ में लेके आया था। अगर आपने एलसीएम एचसीएफ की अभी भी वीडियो नहीं देखी है, उस 4 वीडियो को देख लीजिए। 4 वीडियो देखने के बाद एलसीएम एचसीएफ में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जो आपको अटका के रख दे, ठीक है। आप हर क्वेश्चन में निकलना सिखाया है मैंने, हर क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी मार्क करने के तरीके बताए। ऐसे में इस क्वेश्चन को भी, इन क्वेश्चनों को भी समेट के रखता हूँ अभी, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए, बस देखते जाइए इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। संख्या 95 निम्न में से बड़ी संख्या से विभाज्य। अब देखो यहाँ देखते ही तुरंत दिमाग में एक बात आनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो बड़ी संख्या एक बेटा जे एक जे, 2 मेरे को बड़ी संख्या होगी, ये तो क्या है छोटी होगी, इनका तो काम खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं इन दोनों में से मार्क करता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप में थोड़ा सा दिमाग है तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी मार्क कर लोगे। और देखो कैसे मार्क करते हैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ 95 अब 4 के पहाड़े में लास्ट के पीछे से देखता हूँ, ठीक है। लास्ट के पीछे से देखूंगा तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 2 बार चला गया, कितना बचा यहाँ पे 1 बचा। यहाँ 15 हो गया, पर 7 के पहाड़े में 15 है तो आता नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा नहीं हो पाएगा। अब मैं ऐसे चेक करता हूँ 37 से, 3 तरह के 9, 3 हो गया, 3 बार चला गया, 5 इधर आ गया, 35 हो गया, 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 कट गया कि नहीं बता। ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 से और 7 से दोनों से डिविजिबिलिटी रूल देखो मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और चीजें अपने आप फ्री हो जाएंगी, ठीक है। देखो आप थोड़े से अच्छे से काम करना, ठीक है। इस तरीके से नहीं किया होगा अभी तक आपने। चलिए अब ये क्वेश्चन देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, पर कोशिश करेंगे ये सवाल सेकेंडों का ही है। आपको ये सवाल बहुत कम समय में समझना। ये वाला एक कार पार्किंग, ये कोई कार पार्किंग है, 14 पंक्तियां हैं भाई, लाइन से। जैसे आप जाते हैं गैरेज में तो लाइन से कारें खड़ी करते हैं कि नहीं वो लोग, भाई इसमें कार खड़ी होगी, इसमें साइकिल खड़ी होगी, इसमें मोटरसाइकिल खड़ी होगी, ठीक है। जिससे क्या निकालने में दिक्कत ना हो। तो प्रत्येक पंक्ति में 420 कारों के खड़े करने का स्थान है, प्रत्येक पंक्ति में। एक पंक्ति में कितने 420 पंक्ति खड़ी होगी, ठीक है। तो कार में कुल कितनी, तो पार्क में कुल कितनी कारें खड़ी हो सकती है। लोग कितना सरल सवाल है। अब मैं यहाँ करता हूँ कि 420 इंटू 14, ठीक है। अब मैं 4 दूनी 8, 8 पीछे 0, 8 पीछे 0, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। देखो ऐसे मार्क करते हैं, ये सवाल मैंने नहीं बनाया, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, वो पूरा ही करेंगे। 420 इंटू 14 दूनी 28, अब 14 का 14 56, 56 हो तो कितना हो गया 58। तो लोग 58 सोचते पूरा करके भी दे दिया। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, क्या इस तरीके से अगर हम करेंगे तो पेपर में नंबर डाल देंगे, डाल तो देंगे, पर हमें उस बच्चे की अपेक्षा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा जो बच्चे एक फास्ट मूवमेंट है, ठीक है। वो देखते कि मार्क कर रहा है, वहाँ किसी को नहीं पता चलना भी क्या करना है। लास्ट में 0 8, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन, देखो आपको बड़े बड़े क्वेश्चन लग रहे हैं पर इनमें बड़ा कुछ नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, इनमें बड़ा कुछ भी नहीं है। ये क्या है, बड़े हैं डर पा रहे हैं, जैसे डर पाते हैं छोटे बच्चों को डर पा देते हैं, वैसे डर पा रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनकी लैंग्वेज पे काम करोगे तो मैं कह रहा हूँ सेकंड, बस फ्यू सेकंड सॉल्व इट क्वेश्चन। ठीक है, तो फ्यू सेकंड ही लगानी है। देखो आप कैसे चेक करते हैं इसको कि एक स्कूल में 26 कमरे, 26 कमरे, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे। भाई 26 कमरे हैं, प्रत्येक में 4 पौधे। या देख एक पौधे में 2 कप पानी डाला है, भाई एक पौधे में 2 कप पानी डाल दिया हमने, तो कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए? कितना सरल सवाल दे दिया। मेरे को बात बताइए आप कि भैया एक बात बताओ, 26 कमरे हैं और 4, क्योंकि 4 पौधे हैं एक कमरे में, तो 26 चौके 104 होते हैं। ये चीज देखो, मैं यहाँ चाहता तो मैं ऐसे ही मार कर सकूँगा, 26 चौके तो 104। ठीक है, अगर आप इनमें टाइम लगा रहे हैं तो फिर मैंने बोला टेबल, पहाड़े और योग, वर्ग, स्क्वायर, सारी चीजें याद होनी चाहिए। और जिस बच्चों को याद होता है तो यहाँ सीधा पकड़ेगा, कोई लिखेगा भी नहीं। ठीक है, फिर भी मैंने लिख दिया है 26 चौक कितने होते 104। ठीक है, अब उन्होंने बोले एक पौधे में 2 कप पानी चाहिए, तो 2 कप पानी मिला दीजिए, तो 4 दूनी 8 और यहाँ पर 10 दूनी 20, कहानी खत्म। 208 ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन मार्क करना भी सीख गया। मैंने ये बोला कि 104 को मैं इंटू करता हूँ 2 से, मैं दोबारा करता हूँ। देखो अब मैं सीधे करता हूँ, तो 4 दूनी 8, पीछे 8 आना चाहिए, पीछे 8 ओनली ऑप्शन नंबर डी में। जो एक को यहाँ से मार्क कर देगा बच्चा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या करेगा वो, और 2 बार 2 का 10वां कर देगा सीधा, तो कितना होगा 20, तो 208 फिर आ जाएगा। देखो ये है स्मार्ट काम। अगर आप स्मार्ट काम करोगे तो स्मार्टनेस बहुत जरूरी है। स्मार्ट, आप अगर स्मार्ट हो तो चीज़ें बहुत आसान है। अगर आप पहले की तरह कर रहे हैं, आप गुणा करके देख रहे हैं, वहाँ चेक कर रहे हैं कि बता रहे हैं कि भैया गुणा कर लेते, भैया और कोई नहीं देखने वाला आपको। ठीक है ना, वहाँ ओनली है ना आंसर चाहिए। आप कितना जानते हैं उन्हें, कोई इफ यू डोंट माइंड, वो तो कुछ नहीं जानते, वो ये भी नहीं जानते कि मतलब क्या मतलब, कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर लिखते हैं। ये सवाल लगातार आते रहते हैं, इन सवालों को मैं 7 से 8 के अंदर प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अटको नहीं। ठीक है, स्टार के स्थान के लिए अब ये कुछ संख्या आएगी, अब यहाँ पे स्टार है, अब यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आएगा इन चारों में से 13 से विभाजित होगा। अब 13 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ाया, पर यहाँ देखना ध्यान से पढ़ना। 13 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि लास्ट के 3 और जो आगे संख्या है, लास्ट के 3 है ना, देखो ये वाली 3 आगे के इनमें से घटा देंगे, मतलब इसमें से इसे घटा देंगे या घटा देंगे, जो बड़ा नंबर होगा उसमें छोटा नंबर घटा देंगे। लास्ट के 3 पकड़ के आगे के जो भी नंबर है, मतलब 4 होते तो घटा देते, क्योंकि ये संख्या बड़ी हो जाती, पर यहाँ तो 6 अंक है। ठीक है ना, तो लास्ट के 3 में से अगली संख्या घटाएंगे, तो लास्ट के 3 है इसमें से ये घटा देंगे, या ये संख्या बड़ी है तो इसमें से घटा देंगे, या ये बड़ी है तो इसमें से घटा देंगे। ठीक है, चलो अब घटाते हैं, तो आप समझना ध्यान से। अब मैं लिखता हूँ लास्ट के 3, देखो लास्ट के 3 घटा देते हैं। ठीक है, लास्ट के 3 घटा देते हैं। अब कहाँ किस में घटाओगे, इधर से तो घटाओगे नहीं, तो आगे संख्या उसमें से तो घटाओगे। ठीक है, तो आप देखो मैं लिख भी दिया, देखो आप अपने नोट्स पे आराम से लिखना। ठीक है, देखो मैं आपको हर चीज़ बताता जा रहा हूँ। मान लो मेरे से मिस्टेक हो गई होगा, मैं 13 का नहीं बता पाया, पर यहाँ बता दिया। ठीक है, अगर मेरे को और भी लगेगा तो मैं वो भी बता दूँगा आपको, बेफिक्र रहिए, बस तैयारी करते रहिए लगातार। अब मैं यह करता हूँ कि 890। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना कि मैं 890 यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि ये संख्या बड़ी है। अब क्योंकि ये 5 है, अब मैं यह चेक करता हूँ कि यहाँ ऐसा अंक रखना है कि 13 से डिवीजन होगा। 13 के पाड़े में अगर यहाँ मान लो मैं 1 रख देता हूँ, यहाँ 1 रख देता हूँ, यहाँ मैंने 1 रख दिया, कितना 9। 13 के पाड़े में 9 आता है, पहली बात तो क्लियर होगी, कहानी खत्म। अगर ये 5 रखता हूँ तो कितना हो जाए 5, और 13 पन्ना 65, ऑप्शन नंबर बी हमारा सेटिस्फेक्शन हो गया। चलो मैं चेक भी करा देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कहेंगे पता नहीं क्या कर रहे तुम। ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ 5, यहाँ कितना रह गया 8 में से 6। ठीक है, अब यहाँ 8 में से 3। अब मैं चेक करता हूँ 13 13 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो कितना बचा 6 बचा, 6 बचा कि नहीं, 6 बचा, तो यहाँ 13 पन्ना 65, ऑप्शन नंबर फिर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे को अपने आप पे पूरा भरोसा है, इसलिए आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि मैं चीजें सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे मार्क करते। अब आगे तो चेक ही नहीं करते, तो चेक करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चेक नहीं करते, बस 13 के पहाड़े में आप ध्यान रखा करो, यहाँ ऐसा कौन सा नंबर रखूँ कि मैं अगर इसे यहाँ लेके आऊँ, यह नंबर मेरे को रखना है, लिखना भी नहीं था। यहाँ 5 घटाऊंगा, 0 में से 5 यहाँ 10 हो जाएंगे, और 10 में से 5 घटाऊंगा तो 5 बचा। ठीक है, तो वैसे अगर आप इसमें से घटाए तो भी 5 में 0 है तो 5 बचा, फिर भी ले लीजिए आप 5। ठीक है, पर मैंने आपसे बोला बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या बनाएंगे। ठीक है, लास्ट। चलिए अगला नंबर देखिए जल्दी से फास्ट। यह 3 संख्याओं का योगफल 7980 है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल
28 है। तो तीसरी संख्या क्या है, ठीक है, तो इसे चेक करते हैं। देखो ये सवाल क्या कर रहा है, इसका सूत्र होता है 3 संख्या का गुणनफल और नीचे आएगा 2 संख्या गुणनफल, ठीक है। ये वाली देखो, ये वाली चीजें देखो ज्यादा कठिन नहीं है। अब मैं 228 लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ एक आपको बहुत अच्छी तरीका बताऊंगा, तो ध्यान से देखना। अब देखो इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शन अलग अलग है, 2 1 6 3, और पहला अंक अलग अलग है और आंसर मार्क एक अंक से ही जाता है। ये बात आप ध्यान रखते हैं, आप जानते भी। मैं एक अंक से क्वेश्चन का आंसर मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखना, अब मैं यहाँ मानता हूँ 200 मानता हूँ, कितना मानता हूँ 200 मानता हूँ, ठीक है। ये 28 है, 28 ज्यादा नहीं होता 200। अब मैं यहाँ 2 दूनी करूंगा, 200 दूनी 400 हो जाएगा, पर 2 से 700 और 2 3 6, 3 बार करना पड़ेगा। तो शुरुआत में 3 अंक आएंगे, तो 3 अंक ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। देखो चेक करते हैं फास्ट। अब मैं देखो लगता है 0 कब बनता है, या 5 हो या 0, 5 या 0, दो पीछे 5 भी अंक रखना, ठीक है। अब देखो ये भी था, आप बोलो सर इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, देखो सही बात है, पर मैं इसमें 200 मानता हूँ और 200 को मैं इसमें देता 2 बार, तो 2 नहीं 4 होते, 400 के आसपास आ जाता, ठीक है। अब 456 आ जाता, पर यहाँ 798, ठीक है। तो यहाँ चेक यही करना होता है बच्चों कि बस जल्दी से जल्दी आंसर मार्क कैसे हो सकता है, ठीक है। अब बाकी सब आप अदर घर पे आराम से चेक कर लेना, उसको आराम से चेक कर लेना, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाली चीजें देखो चेक कराऊं तो ये थोड़ी देर चेक कराने वाली बातें नहीं होती, ठीक है। आप बड़े भी कोशिश करनी है, देखो ऐसे आंसर मार्क करना सीखे आप, ठीक है। अगर आप बोलो सर अभी ऑप्शन नहीं होते तो होते तो ठीक है, तो देखते ना, फिलहाल अभी तो यही काम है ना, ठीक है। चलो फिर भी अगर होते पीछे तो यहाँ से भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे ही मार्क कर सकते हो, आपकी इच्छा कैसे भी कर लीजिए। अब ये सवाल देखो मैं 2 तरीके से कराऊंगा, तो एक तो किताब का पैटर्न है और एक जो मेरा पैटर्न है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। क्या करते हैं, तो पहले किताब के उससे करते हैं, ठीक है। टाइम तो थोड़ा लगेगा। किस संख्या को 17 से भाग देने पर, तो 17 क्या भाजक है, 17 इंटू भागफल 23 प्लस, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है 7 से इसको बचता है। अब ठीक है, अब मैं समझता हूँ, देखो 7 से 21, 21 और 7 8, 21 और 7 लगते हैं 28, तो पीछे 8, तो पीछे 8 हर किसी में, तो मैंने 2 बार पकड़ ली, पीछे 8 किसी हर किसी में। अब मैं यहाँ चेक करता हूँ, देखो आप यहाँ से चेक करते, देखो 70 दी 51, कैसे 5, 70 दी 34, 34 और 5 कितना हो, 34 और 5 39। अब मैं 7 चेक कर दूंगा तो कितना 98 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। तो जैसे मैं चेक किया वैसे चेक करो, 98 398 और 398, देखो ऑप्शन नंबर डी। जैसे मैंने चेक किया वैसे चेक करें, ठीक है। अब अगला नंबर चेक करते, देखो कैसे चेक करते, देखो एक तरीका तो ये होगा अपना वाला, जो होगा किताब का, जो होगा बुक का, ठीक है। और एक ये वाला तरीका होगा जो होगा अपना। जो अपना तरीका क्या है, भाई इनमें बोला 17 से भाग देने पर भाग का चिन्ह बना लें, ठीक है। भाग का चिन्ह बनाने के बाद आपने क्या बोला कि इसमें से अब कोई ऐसा नंबर ढूंढना है कि 7 क्या बचा दे, वो 23 भागफल बचे और 7 से बचे, ठीक है। अब देखो मैं चेक कर रहा हूँ जल्दी, अब मेरे को यह नंबर रख दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ तुरंत ध्यान से 17 दूनी 34, देखो जल्दी चेक कैसे करते हैं, यहाँ से चेक कर, देखो 17 दूनी 34, कितना बचा, 2 नीचे आ गए 8 बचा, ठीक है। या 28 हो गया, तो 17 का पारा 28 में दूंगा तो 17 कम 17, तो बहुत ज्यादा बच गया वहां, तो ठीक है। तो वो 7 तो बच नहीं रहा और 3 बार भी नहीं जा रहा। आप ये भी देखें, ये ध्यान रखें। अब मैं यहाँ तो 358, अब मेरे को बताओ कि जब 368 नहीं गया इससे, तो 358 कहाँ चला जाएगा भैया। देखो ये बात है, देखो थोड़ा दिमाग से सोच रहा हूँ, मैं बहुत दिमाग से खेल लेता हूँ। देखो 368 है, अब 368 एक बड़ा नंबर है, तो 368 बड़ा नंबर नहीं गया तो 358 कहाँ से चला जाएगा भैया, और 358 से छोटा 328 है, ये भी कहाँ से चला जाएगा, ठीक है। अब इनसे बड़ा नंबर होना चाहिए 398 ऑप्शन नंबर डी। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, वो आंसर मार्क कर भी दिया, ठीक है। तो ये मेरा तरीका था। और आप चाहो तो यहाँ ये संख्या लिखना, देखो वैसे एक संख्या यहाँ रख के चेक कर लेते हैं आराम से। देखो 17 दूनी 34 में चेकिंग करा देता हूँ, यहाँ 5 बचा 8 बचा, ठीक है। और 70 3 51 क्या बचा, यहाँ में 51 लिखता बच्चों, और यहाँ कहता 7 बचता, ठीक है। देखो 7 से इस पर बचा और मेरा 23 रिमाइंडर बचा और 17 ये बचा, तो मेरी वेरीफाइड हो गया कि नहीं, बताइए वेरीफाइड। मैंने आपको 3 तरीके बता, देखो एक तरीका तो ये हो गया और एक तरीका तो ओरली हो गया, ओरल कुछ करना ही नहीं पड़ता। अब आपको देखना है कि ओरल करना है कि कैसे करना है, ठीक है। कोशिश से करनी कम से कम, ठीक है गाइस। जैसे कि आपने देखा मैं देखो 10 क्वेश्चन बता दिए, ठीक है, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा मुश्किल से 15-16 मिनट की, जिससे क्या है आप लोगों को ज्यादा दिक्कत ना रहे, आप बोरियत महसूस ना करने जाए, ठीक है। तो इसमें अच्छे क्वेश्चन, जैसे मैंने 3 पार्ट किए थे एलसीएम पे, ऐसे भी पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन हो गए अपने,
ठीक है। देखो मैंने एक से एक वेराइटी क्वेश्चन की, एक से एक वेराइटी टॉप वेराइटी ली है, ठीक है। तो अगली पार्ट में मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि मेहनत वास्तव में इस चैप्टर में कुछ दमदार भी है, लगता है कि वास्तव में मेहनत की गई है चीजों में, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करना। आप बेल आइकन प्रेस तो कर दो पर ऑल पे नहीं करोगे, ठीक है। ऑल पे कर दो, सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, जिससे कि तैयारी को और बूस्टअप मिल सके, ठीक है। और लाइक करें चैनल को और कमेंट भी करके दें कि भाई चीजें समझ में आ रही कि नहीं आपको, जैसे कि मैं भी तो मालूम पड़ सके मेरे को कि भाई चीजें समझ पा रहे कि नहीं लोग, मैं जो बोलता हूँ ये चीजें समझ पा रहे कि नहीं। देखो अगर आपको एक बार नहीं समझ में आती, 2 बार वीडियो देखें, 2 बार नहीं 3 बार देखें, पर चीजें ये समझ में आएंगी। देखो मैंने कोई बड़ा लैंग्वेज नहीं यूज किया, छोटा लैंग्वेज किया, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, तब के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, जय।